नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां विधानसभा में नरसिंह घोटाले का मामला गूंजेगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार ने प्रदेश भर से जानकारी मांगी है। मामले से संबंधित लोगों से फोटो, वीडियो, ऑडियो क्लिप, जो भी सबूत उनके पास है उसको लेकर ईमेल जारी किया गया है, ईमेल आईडी जारी किया गया है, मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं सबूत देने के लिए। ये तमाम कॉन्टैक्ट्स जनता से साझा किए गए हैं। 1 जुलाई से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले ही विपक्ष अपनी तैयारी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कर रहा है। तो नरसिंह घोटाला मामला, जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर पूरी तरीके से प्रेशर बनाए रखना चाहता है, जिसकी वजह से सबूत भी मांगे जा रहे हैं। अब जनता से ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए सबूत मांगे गए हैं कि उनके पास किसी भी तरह की फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो क्लिप हो, वो जनता जो है इस नंबर पर साझा करे और विपक्ष इससे विधानसभा के मानसून सत्र में उठाएगा, मुद्दा बनाएगा। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार का। देखिए, नरसिंह घोटाला मामला, जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने परीक्षाएं दी, जुड़े हुए हैं इस मसले से लोग, और जाहिर सी बात है जिन छात्राओं ने परीक्षाएं दी उनको नियुक्ति ना मिलना, वो भी अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। और चलिए इसे और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार ने जिस तरह से जानकारी मांगी है और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा है। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम जानकारी लेंगे इस मामले को, क्योंकि अब जो विपक्ष है इसे मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, नरसिंह घोटाला जिसे उमंग संगार पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से सदन में उठाना चाहते हैं, विधानसभा में उठाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी भी जारी किया है कि लोग उन्हें कांटेक्ट करें, उनसे फोटो, वीडियो, कोई भी क्लिप, कोई भी तथ्य नरसिंह घोटाले से जुड़े हुए हों वो साझा करें। इसका कितना असर होगा अगर इस मुद्दे को उठा भी रहा है विपक्ष? तो देखिए, इसमें तो पहले एक लाइन बड़ी सटीक बैठती है उमंग संगार के लिए, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते आप। सीबीआई इसकी जांच कर रही है, कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, और आपको पता है पारुल कि सीबीआई की जांच में भी घोटाला उजागर हो गया है। इसके बाद बाकायदा जज की निगरानी में जांच चल रही है दोबारा। इसके बाद उमंग संगार जागृत हो रहे हैं, और वो भी तब जागृत हो रहे हैं वो इस तरह से सोशल मीडिया पे सिर्फ खबरें बनने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए, जबकि एनएसआई के पास पूरे दस्तावेज हैं। इसकी शुरुआत ही इस घोटाले को उजागर करने की एनएसआई के रवि परमार ने की थी, और वो कोर्ट गए थे, कोर्ट के निर्देश पर ही इसकी जांच बैठी गई थी। तो मुझे लगता है कि लोगों से इसकी जानकारी लेने की जगह कहीं ना कहीं वो अपने संगठन के जो छात्र संगठन हैं उससे जानकारी ले लेते। वो निश्चित तौर पर इस मामले को विधानसभा में उठाकर सियासी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और पब्लिक से इस तरह से जानकारी ले रहे हैं। पब्लिक के पास का जानकारी नहीं है इसकी, ना वो घोटाले जिन्होंने किया है वो जानकारी देंगे, ना वो छात्र इनको जानकारी देंगे जो इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि उनका भी भविष्य एक तरह से चौपट हो रहा है। उनको जानबूझकर वो उन्होंने वहाँ पे प्रवेश लिया है, जब उनको मालूम है कि 2 कमरे हैं वहाँ पर, या कागजों में प्रवेश लिया है, वो सिर्फ एक डिग्री हासिल करना चाहते थे। तो किससे जानकारी लेना चाहते हैं? निश्चित तौर पर वो एक ट्वीट करके सिर्फ ये जताना चाहते हैं कि मुझे जानकारी दीजिए, विधानसभा में ये मामला उठाऊंगा, जबकि वो मामला बहुत आगे निकल चुका है, उस पर कार्रवाई लगातार जारी है, और सीबीआई अब बाकायदा निगरानी में, जज की निगरानी में जांच कर रही है। वो ये उमंग संगार वही हैं जो जब सरकार में मंत्री रहते हैं तो कहते हैं दिग्विजय सिंह को माफिया है, वो रेत माफिया, लेकिन जब वन मंत्री रहते हुए वो जिस तरह से पौधरोपण का जो आरोप लगाती है कांग्रेस बीजेपी पर, उसको एक तरह से क्लीन चिट दे देते हैं, अपने ही लोगों को माफिया कहते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है, जिसका अब कोई औचित्य नहीं है। उनको जानकारी उनके पास पर्याप्त हो सकती है, वो ले सकते हैं अपने अनुषंगिक संगठन से, जो छात्र संगठन है, और उससे विधानसभा में इस मामले को उठा सकते हैं। वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इससे कुछ परिणाम उनके फेवर में होगा या उनको कुछ हासिल होगा, क्योंकि ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि जिसकी जांच चल रही है, सीबीआई के कई अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं फर्जीवाड़े में और फर्जीवाड़ा करने के चक्कर में। तो अब जब इतना सुर्खियां बटोर चुका हो मामला, इतना सियासी तूल पकड़ चुका हो, तो अब उमंग संगार इसका श्रेय लेने की जो कोशिश कर रहे हैं वो मुझे लगता है नाकाफ़ी है।
बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें और मैं आपसे पूछना चाहूँगी ब्रजेश जी। एक तो क्या सामंजस्य की कमी है? जैसे कि आपने कहा कि एनएसयूआई के पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं जिसे वो जनता से माँग रहे हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। तो क्या आपसे ट्यूनिंग नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर क्रेडिट सीधा एनएसयूआई को जाता है क्योंकि पहले उन्होंने ही रिसर्च कर रखी है, उन्होंने ही मुद्दे को उठाया है। दूसरा ये कि जीतू पटवारी को पता है कि उमंग सिंगार ने इस तरह के नंबर जारी किए? देखिए, उमंग सिंगार ने एक ट्वीट किया है, संगठन से तो निश्चित तौर पर उन्होंने नहीं पूछा होगा और पूछना भी नहीं चाहिए। वो विधानसभा में मामला उठा सकते हैं, संगठन अपना काम करता है। लेकिन जो आपका पहला सवाल था कि क्या समन्वय की कमी है, तो ये हमने महसूस ही नहीं किया है, दिखा भी है। आप देखिए कि हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो किस तरह से उमंग सिंगार और जीतू पटवारी के बीच में तनातनी की खबरें आई थी कि एक दूसरे अपने पसंद के उम्मीदवार बनाने के लिए, प्रत्याशी बनाने के लिए किस तरह से वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो ये कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है कि समन्वय पहले भी नज़र नहीं आया है और अभी भी हम देखते हैं कि गुटबाजी नज़र आती है। चाहे जो नई युवा पीढ़ी को मौका दिया गया है उनमें भी गुटबाजी दिखती है। पहले भी क्षेत्रीय छत्रपों में गुटबाजी रहती थी, तो वो गुटबाजी यहाँ भी नज़र आ रही है। शायद उमंग सिंगार को ये जानकारी भी ना हो तो बड़ी बात नहीं है कि एनएसयूआई ने इस मामले को उठाया था, उनके पास तमाम दस्तावेज हैं। और मुझे तो यहाँ तक भी पता है, जिस व्यक्ति ने ये मामला उठाया है, जो कोर्ट गए थे, उन्हें कई कांग्रेस के नेताओं ने रोका भी था। तो कांग्रेस में सब कुछ हो सकता है कि रवि परमार उनको वो संबंधित दस्तावेज ना दें, और क्योंकि उनको भी एक डर है कि कांग्रेस में किस तरह से सौदेबाजी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि समन्वय के साथ साथ विश्वास की भी कमी है। यदि वो मांगेंगे तब भी नहीं मिलेंगे। इस वजह से हो सकता है कि वो दूसरे माध्यमों से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कुछ दस्तावेज मिल जाएं, कुछ प्रमाण मिल जाएं, ताकि वो वजनदारी के साथ विधानसभा में ये मामला उठा सकें और सरकार को घेर सकें। अब उसमें कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो देखिए आने वाले समय के साथ पता चलेगा। और इसी के साथ देखिए उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष हैं और जैसे कि ब्रजेश जी ने भी कहा कि संगठन से वो पूछे ना पूछे अलग बात हो जाएगी, लेकिन क्या समन्वय की कमी है? क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार फोटो वीडियो आईडी के लिए ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनएसयूआई भी इस पूरे मामले को उठा चुका है और वो देर हो गई इस मामले में उनको अपनी बात रखते रखते, क्योंकि इस पूरे मामले में कोर्ट पहले ही कार्रवाई कर रहे हैं।